would have had। अब उससे आ जाता है हिंदी में। प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में पास होगा, वर्तमान में कुछ ना कुछ पास होगा। वर्तमान में मतलब अभी इस वक्त बोलते वक्त मेरे पास कुछ होता है। तो सेंटेंस देखिए, आई वुड हैव हैड अ जॉब। अब वुड हैव हैड इसका मतलब होता है पास होता, पास होता। अब क्या पास होता? अ जॉब मतलब एक जॉब मेरे पास होता। कब? आज। आई वुड हैव हैड अ जॉब टुडे कि मेरे पास आज एक जॉब होता। पर आई मेड अ बिग मिस्टेक दैट डे। उस दिन मैंने एक बड़ी गलती कर दी। नहीं तो मेरे पास आई वुड हैव हैड अ जॉब टुडे कि मेरे पास क्या होता? जॉब होता। उसके बाद में इफ यू हैड टॉट मी, इफ यू हैड टॉट मी अगर तूने मुझे पढ़ाया होता। अब टॉट मतलब क्या? टीच जो होता है, टीच इसका V3 वाला फॉर्म होता है टॉट। तो अगर तूने मुझे पढ़ाया होता, इफ यू हैड टॉट मी आई वुड हैव हैड। अब यहाँ पे वुड हैव हैड का मतलब होता है पास होता, पास होता। क्या पास होता? नॉलेज। इसका मतलब इफ यू हैड टॉट मी अगर तुमने मुझे पढ़ाया होता तो मेरे पास ज्ञान होता। मेरे पास नॉलेज का मतलब ज्ञान, बराबर। उसी प्रकार से इफ यू हैड स्टडीड हार्ड अगर तुमने कठिन मेहनत की होती मतलब पढ़ाई की होती। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव हैड आपके पास होता। क्या होता? पास होता। यू वुड हैव हैड गुड स्कोर। गुड स्कोर का मतलब होता है कि अच्छे अंक। स्कोर का मतलब होता है अंक। तो अच्छे स्कोर आज आपके पास होते, बराबर है। आपका स्कोर अच्छा होता अगर आपने कड़ी मेहनत की होती तो आपका पढ़ाई में गुड स्कोर मतलब अच्छा स्कोर होता, आपके पास होता, बराबर है। इफ यू हैड गॉन देयर अगर तुम वहां जाते। इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव हैड पास होता। तो यू वुड हैव हैड मेनी फ्रूट्स टुडे कि तुम्हारे पास ढेर सारे फल होते, पास होते, बराबर। आपके पास क्या होते? फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब कब होते? तो वर्तमान में आपके पास क्या होता? उसका मतलब होता है वुड हैव हैड। क्या होता है? वुड हैव हैड। इसका मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट के पास वर्तमान में कुछ ना कुछ होता। तो मेरे पास कुछ ना कुछ होता। जैसे मैं बोल रहा हूं आई वुड हैव हैड अ गुड जॉब कि मेरे पास एक अच्छा काम होता। बट आई मेड अ बिग मिस्टेक पर मैंने एक बड़ी गलती की। तो वर्तमान में मेरे पास क्या होता? प्रेजेंट में। पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं वर्तमान की। तो अभी बोलते वक्त इस समय में मेरे पास क्या होता? तो इसका आंसर वुड हैव हैड और उसके बाद में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट नाउन आ जाता है। उसके बाद में इफ यू हैड प्रैक्टिस अगर आपने प्रैक्टिस की होती यू वुड हैव हैड आपके पास होता। यू वुड हैव हैड अ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है सफलता। तो आपके पास सफलता होती। सफलता मतलब किसी ना किसी कार्य में आप सक्सेस हो जाते हो, आप सफल हो जाते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो इसे यू वुड हैव अ सक्सेस कि आपके पास सक्सेस होती या सफलता होती। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हो। उसके बाद में
If you had a learned properly, if you had a learned मतलब learn का 3 वाला फॉर्म होता है learn. ओके, तो if you had a learned properly, आप सही तरीके से पढ़े होते, तो you would not have had a low score. तो आपके पास नहीं होता. अब यहाँ नॉट होने की वजह से यहाँ पे नहीं आ गया. तो इफ यू हैड लर्न प्रॉपरली, आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती, तो यू वुड नॉट हैव हैड लो स्कोर, आपके पास कम स्कोर नहीं होता. लो स्कोर का मतलब कम स्कोर, अच्छा अंक, मतलब यहाँ पे कम अंक नहीं होते. आपने इसका मतलब होता है अच्छी पढ़ाई नहीं की. इफ यू हैड लर्न इंग्लिश, If you had learned English, अगर आपने अंग्रेजी सीखी होती, अंग्रेजी भाषा सीखी होती, you would have had, आपके पास होता या होती, क्या होती? Ability, ability का मतलब होता है क्षमता. कोई सी क्षमता होती to speak English. तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ if you had learned English language properly, अगर आपने अंग्रेजी भाषा सही ढंग से पढ़ी होती, तो आपके पास अंग्रेजी बोलने की क्षमता होती. बराबर है? अगर आपने अच्छी तरीके से उसे सीखा होता, तो आपके पास अंग्रेजी भाषा बोलने की क्या होती? क्षमता. एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता होता है. यू हैव अ पोटेंशियल, एनर्जी, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर. सो ये सारे ढेर वर्ड्स वहां पे हो सकते हैं.